जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आपको मैंने कहा था कि आपका कंजंक्शन का एक पार्ट और लाया जाएगा, जिसमें मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें ही बची हुई हैं। ऑलरेडी मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ें और भी बची हुई हैं। लगभग अगर मैं कहूँ कि कौन कौन सी चीज़ें बची हुई हैं, तो जो मेरे ध्यान में अभी कुछ चीज़ें आ रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही बची हुई हैं। आपकी ज़्यादा लंबी ये क्लास बनेगी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आज तक मैंने पेपर में तो नहीं देखा है, लेकिन लोग आपका टेस्ट लेने के लिए, समझ पा रहे हैं, लोग आपका टेस्ट लेने के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक रूल के तहत ये क्वेश्चन है, देखना यहाँ मैं रूल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, रूल लिखा हुआ है, और रूल क्या है, रूल को समझना। ठीक है, और रूल ये है कि दो टाइप का पेयर मिलेगा। ठीक है, सेल्डम इफ एवर, ठीक है, सेल्डम इफ एवर, और एक मिलेगा सेल्डम आर नेवर। एक मिलेगा आपको सेल्डम इफ एवर और एक मिलेगा आपको सेल्डम आर नेवर। अब बात ये आती है कि ठीक है सर, ये हमने जान लिया, एक चीज और ध्यान रखना इसमें, सेम टाइप का रूल अप्लाई करना। सेम टाइप का रूल का मतलब कि जो आपने इन्वर्जन का रूल पढ़ रखा, ठीक है, जो आपने इन्वर्जन का रूल पढ़ रखा है वही रूल यहां पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, वही रूल यहां पे भी अप्लाई करना है, मतलब कि इन दोनों के बाद ही आपको सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब एक्सेप्ट करना है। अभी मैं आपको दो तीन क्वेश्चन इस पे दिखाऊंगा जो कि पेपर में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, कहते हैं ना कि बहुत रेयर है कि वो क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन पूछ के आपका दिमाग खराब कर दिया जाएगा क्योंकि इसकी गलतियां बड़ी ही चालाकी से बनाई जाती हैं। बड़ी ही चालाकी से मतलब क्या, बड़ी ही चालाकी का मतलब ये है दोस्त कि इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ पूछे जाएंगे जो एरर बना के, वो यहाँ पे एरर बनाया जाएगा। ठीक है, इस वाले पोर्शन में एरर को दिखाया जाएगा। अब समझो कि किस तरीके से इस वाले पोर्शन में एरर बनाया जाएगा। ना तो यहाँ गलती रहेगा और ना ही यहाँ गलती रहेगा, गलती इसमें फाइंड आउट करना है। जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, गलती कहाँ पे फाइंड आउट करना है, इफ या फिर OR में फाइंड आउट करना है। अभी मैं यहाँ पे 1 से 2 या 2 से 3 जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, उसको आप देखेंगे और फिर अपनी गलती फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके, देखो आप दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से पार्ट अलग करके दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें क्या गलती है। ठीक है, पूछा जाएगा कि इसमें क्या गलती है। तो अगर आपको इस बात की जानकारी होगी कि हमें इसमें क्या गलती करनी है, तभी आप गलती फाइंड आउट करोगे। अदरवाइज जो इन्वर्जन का रूल है, आप कहोगे सर यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब लिखा है, सही लिखा है, सर यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब लिखा है, ये भी सही है। क्यों? आपको तो यही लगेगा, अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ रखा है तो आपको यही लगने वाला है। ठीक है, बट आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, तो आप क्या कहेंगे कि सर जो अगर इसका पेयर भी आपको नहीं याद होता है तो बहुत आसान तरीका है, सेल्डम आर नेबर को आप बना लीजिए SON, सन मतलब बेटा। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, सेल्डम का S ले लिया, और का O ले लिया और नेवर का N ले लिया, तो मतलब सन बोलने में सेल्डम आर नेवर ही लिखा जाएगा। अब सोचो, सेल्डम और नेवर, क्या इफ लगेगा? ना जी ना, ना जी ना, मतलब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप OR का यूज करोगे। इफ की जगह क्या करना है, इफ की जगह OR का यूज करना है। क्लियर रहेगा, इफ की जगह OR का यूज करना है। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखा सेल्डम आर एवर डज, ये तो सही है भी यहाँ सही था, यहाँ डज भी सही है। नेचर ऑपरेट इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट, ओके, कंपार्टमेंट्स। ठीक है, अब इसमें बताओ क्या गलती है, तो आप कहोगे सर सेल्डम आर एवर नहीं होता, सेल्डम इफ एवर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना इफ के साथ एवर, बताओ
मेरी कही हुई बात आपको समझ में आई? ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा लेवल है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपको समझ में आ गया देन गुड। अब मैं आपको एक दो चीज़ें और समझाऊंगा एज और लाइक को लेके, ठीक है। एज और लाइक को लेके हम बहुत सारी बातें सीखेंगे, यहीं पे सीख लीजिए एज और लाइक को लेके। ये वाला कलर जब नीला हो जाएगा तब मजा आएगा। अभी एज और लाइक में अंतर थोड़ा सा देख लीजिए, दोनों के मीनिंग सेम है। अब एज और लाइक में क्या अंतर रहेगा वो आप देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि एज और लाइक का यूज क्या होगा, ठीक है। आप ध्यान रखना, कभी भी सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज करना होगा, ठीक है, तो सब्जेक्ट के रूप में बहुत सारी छोटी छोटी बातें रहेंगी। दिख रहा है यहाँ तक? नहीं तो मैं बोलता जाऊँ। दिख रहा है दोस्त, ठीक है। ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, ठीक है, ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। मतलब एज से सेंटेंस की स्टार्टिंग की जाती है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। एज से सेंटेंस की शुरुआत की जाती है। और सबसे अहम जो जानकारी रखनी है आपको, ये एज के बाद आप सब्जेक्टिव केस की बात करोगे। सब्जेक्टिव मतलब क्या? सब्जेक्टिव का मतलब सीधा सिंपल सा आई का यूज, यू का यूज, वी का यूज, सी का यूज, ही का यूज, दे का यूज, ठीक है, इट का यूज। ये होते हैं आपके परमानेंट और फिक्स सब्जेक्ट, ठीक है, ये होते हैं आपके परमानेंट और फिक्स सब्जेक्ट। ये आपको क्लियर रहेगा, ये बातें आपको क्लियर रहेंगी, ओके। और लाइक की जब जब बात होगी, ठीक है, लाइक की जब जब बात होगी तो या फिर आप कोई नेम वाला केस ले लीजिए, ठीक है, कोई नेम केस ले लीजिए, जैसे लाइक रोहित, ठीक है, लाइक रोहित नेम केस हो गया। और या फिर आप कोई ऑब्जेक्टिव केस भी ले सकते हो। ये बेसिक बात है जिसमें एज और लाइक में आप डिफरेंस कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको ये आइडिया लगने लगेगा कि इसमें करना क्या था, ठीक है। मैंने एक लिखा यहाँ पे, आई डोंट लव अ स्टूडेंट। इसको मिटा दूं, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। कहाँ गया भैया, मिटाऊँ ना। ऊपर वाला लिख भी लिया होगा आपने, यहाँ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, देखना। एक एग्जाम्पल, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई डोंट लव अ स्टूडेंट, ठीक है, आई डोंट लव अ स्टूडेंट एज, चलो पहले सही वाला लिख देता हूँ, ठीक है, लाइक हिम। उसके जैसे विद्यार्थी को मैं पसंद नहीं करता, ठीक है, दिख रहा है, उसके जैसे विद्यार्थी को मैं पसंद नहीं करता हूं। तो ये तो हो गया एक आपका जो ऑब्जेक्टिव केस में आप देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन आप देखते हो सब्जेक्टिव केस में, जैसा कि आपने शुरू में भी एग्जाम्पल पढ़ा था, उस टाइप में भी देख सकते हो। जैसे ही रन्स, ठीक है, ही रन्स एज फास्ट, ठीक है, एज फास्ट एज आई, ही रन्स एज फास्ट एज आई। तो यहां भी आपने समझ लिया कि एक टाइप का आपके पास क्या हो रहा है, सब्जेक्टिव केस का ही यूज हो रहा है आपके सेंटेंस में, हो रहा है ना। ये जो दोनों एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं वो सही वाले एग्जाम्पल आपके लिए लिख दिए हैं, ठीक है। अब अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही हेल्प्स अ मैन, दोनों एग्जाम्पल में देखना, ही हेल्प्स अ मैन लाइक मी, लाइक मी। इसकी हिंदी क्या होगी, इसको आपको ध्यान रखना है कि इसकी हिंदी क्या होगी। और दूसरा ऐसे एग्जाम्पल लिखता हूं, ही हेल्प्स अ मैन एज आई डू, ठीक है, ही हेल्प्स, ठीक है, अ मैन एज आई डू। इसकी हिंदी क्या होगी, दोनों की हिंदी में कुछ तो अंतर होगा, दोनों की हिंदी में कुछ तो अंतर होगा।
जो लाइक वाला वर्ड है, ठीक है, उसकी हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो होगा वह मेरे जैसे व्यक्ति का मदद करता है। और ऐसे जो आपने सब्जेक्ट लिख दिया और डू लगा दिया उसका, अगर आपने सब्जेक्ट में आई लगा के डू लगा दिया तो क्या होगा? तो देखो दोनों की हिंदी क्या हो रही है। कह रहा ही हेल्प्स अ मैन लाइक मी, वह मदद करता है किसी व्यक्ति की, लाइक मी मेरी तरह, ठीक है, मेरी तरह वह किसी व्यक्ति की मदद करता है, ये बोलेंगे मेरी तरह या मेरे जैसा वह किसी व्यक्ति की मदद करता है, ठीक। और दूसरी हिंदी, ही हेल्प्स अ मैन एज आई डू, वह किसी व्यक्ति की मदद करता है, ऐसे मदद करता है जैसे मैं करता हूं, जैसे मैं करता हूं। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं कर, ऐसा गाना सुना कि नहीं, MS धोनी द लीजेंड। तो इसमें आपको अंतर जो समझना था मेरी तरफ से कि लाइक के लिए आप ऑब्जेक्टिव केस की तरफ ध्यान देना, बाकी पेयर्स बनेंगे तब लाइक काम नहीं कर पाएगा, और एज के बाद आप सब्जेक्टिव पाते हो। कोई लाइक नेम केस आ जाएगा तब भी आप लाइक का ही यूज करोगे, और कोई सब्जेक्ट आ रहा है वो तो आप क्लियर रख पा रहे हो कि क्या लिखना है। चलो, उम्मीद करता हूं कि आपको लाइक और एज में भी अंतर यहां थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। दो वर्ड और आप देखो, और भी एक दो चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। सुना ना शक्तिमान को? एक आपने सुना होगा इंस्पाइट, और एक सुना होगा डिस्पाइट। सुना है? ऐसे ही लिखेंगे डिस्पाइट इंस्पाइट, क्यों बताओ भाई? ऐसे ही लिखेंगे तो ठीक है, या किसी और तरीके से लिखें तो बताओ? ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। एक लिखा इंस्पाइट, एक लिखा डिस्पाइट, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, दोनों की मीनिंग सेम है, ठीक है। कहते हैं कि पता नहीं कौन सा है, एक IPL जब स्टार्ट हुआ था तब मनु और रंजन का बाप कहते थे आ गया मनु और रंजन का बाप 2007 में स्टार्ट हुआ था। खैर, इंस्पाइट और डिस्पाइट की बात करेंगे तो इंस्पाइट और डिस्पाइट दोनों का मतलब होता है के अलावा या के बावजूद कह सकते। इंस्पाइट ऑफ दिस वर्क, इस काम के अलावा, आई डू दैट, मैं वो भी करता हूं, ठीक है। तो इंस्पाइट और डिस्पाइट में कोई अंतर ना होने के बावजूद तो फिर क्यों ऐसा वर्ड यूज हो? तब आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम सी बात यहाँ पे कि भाई मेरे, जब भी इंस्पाइट का यूज करोगे तो इसके साथ OF ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जामिनर महोदया या फिर महोदय, सभापति महोदय, महोदया क्या करते हैं वो लोग हम लोगों को समझते हैं कि हम लोग हैं बेवकूफ़। वो क्या करते हैं, ये इसके साथ भी ऑफ लगा देते हैं, कहते हैं कि दिखाओ अपनी बुद्धि का, क्या कहते हैं, लिमिटेशन, या अपनी बुद्धि का परिचय दो। तो आप ध्यान रखना, इंस्पाइट के साथ ऑफ लग सकता है लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा। डिस्पाइट केवल एक्चुअल में पूरी मीनिंग ही है इंस्पाइट ऑफ का, ठीक है। डिस्पाइट क्या है, इंस्पाइट ऑफ की पूरी मीनिंग ही है। तो अगर आपने एक्स्ट्रा लिखना चाहा, एक लोग क्या गया था तो बोले थे इस तरह, ठीक है, इस तरह, एक्स्ट्रा, ठीक है, क्लियर रहेगा। इंस्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ इक्वल डिस्पाइट, लेकिन डिस्पाइट के साथ OF ऑफ नहीं लगेगा। एक और छोटी सी बात आपको क्लियर हो गई, और कुछ बचा है जो WH वर्ड का आपको बताना है, वो भी देख लीजिए, ठीक है। वो भी देखने से ये तो चलो मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, लिख लेना भाई। अब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं बार बार बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना यही सब नंबर से इंक्रीज करेंगे, तो इनको देखने में हल्का लग रहा है लेकिन है सब बहुत भारी। हमारे एक टीचर थे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब वो है नहीं। हाँ, वो कहते थे देखने में छोटो लगे घाव करे गंभीर, वो यही है सब, है ना। अब देखो बॉस, अब हम लोग किस चीज़ पे आ गए हैं। एक बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान रखना, एज इफ या फिर एज दो के साथ, ठीक है। एज इफ या फिर एज दो, क्लियर दिख रहा है, एज इफ या फिर एज दो, इतने की मीनिंग होती है मानो की, ठीक है, इतने की मीनिंग होती है मानो
की। थोड़ा सा दूर पे देखता हूँ, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट पड़ रहा है इस वाली साइड में। अब क्या बताऊँ बॉस, इस रिफ्लेक्शन का इतना सब कुछ किया गया है कि ना ऐसा वहाँ बोर्ड पे रिफ्लेक्ट पड़े, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ। और क्या ऐसा करने से सही होगा? हुआ कुछ 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 तो हुआ ही है, कुछ हो गया है, कुछ हुआ ही है। चलो देखो, यस। तो एज इफ एज दो की मीनिंग क्या होती है? मानो की। तो ये याद रखना, जितनी भी बात होगी मानो की या यदि ऐसी कोई बात होगी तो यहां ध्यान रखना हमेशा लगेगा पास्ट, हमेशा लगेगा पास्ट। ठीक है, हमेशा लगेगा पास्ट। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना, एक तो चलो पास्ट की बात हो गई, जो हमेशा सही ही सही करना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी यहां प्रेजेंट भी हो जाएगा, जैसे एज इफ ही द अर्थ, एज इफ द अर्थ मूव्स अराउंड या अराउंड, ठीक है, द सन। तो अब यहां पे भाई मेरे इसको पास्ट ना कर देना कि एज इफ मानो कि द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। नहीं, पृथ्वी मूव करती है, ठीक है, पृथ्वी मूव करती है, आज भी चारों तरफ घूमती है सूर्य के, ठीक है। एक जो पास्ट से रिलेट कर सकते थे वो हम बोलेंगे यहां पे, जैसे ही बिहेव्ड, ठीक है, ही बिहेव्ड। ध्यान से देखना, एक चीज और ध्यान सुनना, इसमें बहुत सारी चीजें आपको किताब में मिलेंगी कि यार ऐसे प्रेजेंट, ऐसे ये बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन दो बातें आप ध्यान रखना, दो बातें आप याद रखना। पहली बात, आपको अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही होगी तो प्रेजेंट ही रहेगा। कितना भी कोई कह दे कि एज इफ एज दो लिख रहा है, पास्ट लिखो, पास्ट लिखो, ठीक है। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी बात होगी तो प्रेजेंट में ही रहेगी। लेकिन पास्ट क्यों लगेगा? जैसे मैंने कहा ही बिहेव्ड एज इफ या फिर एज दो, ठीक है, ही वॉज माई फादर, ठीक है, मतलब कि उसने ऐसा बिहेव किया, ठीक है, उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया मानो कि वो मेरा पिता था, ठीक है, मानो कि हमारे पिताजी थे, उसने मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया। हो सकता हो गए होंगे पान की दुकान के पास, पीछे सुट्टे लगा रहे होंगे, सुट्टा सुना ना, सिगरेट पी रहे होंगे, ठीक है, साइड में पी रहे होंगे और किसी ने देख लिया होगा, आया होगा, कहा होगा ये क्या कर रहे हो, बताए होंगे कि सिगरेट पी रहा हूँ। ये बताओ, देख भी रहा है तब भी कह रहा है सिगरेट पी, तब जड़े होंगे दो तीन, तो दो तीन जड़ने के बाद वो आके अपने दोस्त से बताया होगा, यार भाई ऐसा आदमी भेटा गया था, ऐसा व्यवहार किया हमारे साथ, ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो कि हमारे पिताजी खान कह रहा था, कहते ना, लागत रहा हमारे पिताजी खान, हमें मारिस भाई, बहुत मारिस, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आप पास्ट की बात करोगे, ठीक है। समझ में आई मेरी बात आपको? अगर समझ में आ गई है तो वेरी 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 गुड। तो एज इफ को भी हमने कवर कर लिया, एज दो को भी हमने कवर कर लिया, और कोई छोटी चीज अब मेरे पास नहीं बची रह गई है, बट कहते हैं ना कि अभी जो दो तीन चीजें चार चीजें बची हुई हैं वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था, टेंस में मैंने बता रखा है, लेकिन मैं फिर कंजंक्शन में भी बताऊंगा, ठीक है। इसको मिटाओ, बहुत जरूरी है यहाँ बताना, है ना। नहीं पता रहेगा तो पता है क्या होगा कि सर आपने सब पढ़ाया था लेकिन ये वाला भूल गया। देखो सिंस लिखा है, इसकी हिंदी मीनिंग रहेगी जब से तब से। क्या मीनिंग रहेगी? जब से तब से, ठीक है, जब से तब से। और ये वाला हिस्सा क्या करोगे? पास्ट इंडेफिनिट की तरफ ले जाओगे। ये वाला हिस्सा क्या रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट की तरफ ले जाओगे। और इस वाले हिस्से को हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट रखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट।
बात क्लियर? जब से तब से की मीनिंग रहेगी, उधर वाला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट। इनडायरेक्टली अगर हम बोले पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि इधर V2 फॉर्म चलेगा, और इधर वाले हिस्से में आप हैज या हैव की बात करोगे, हैज या हैव लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज या हैव लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लेते, कहते हैं ना कि जब से मैं 10th या फिर 12th पास किया हूँ तब से भाई क्रिकेट नहीं खेला हूँ। ठीक है, तब से क्रिकेट नहीं खेला हूँ। तो इस वाली लाइन को आप क्या कर सकते हो, उठा के आगे भी ला सकते हो, और इस लाइन को इधर भी कर सकते हो, और जहाँ लिखा है वहाँ तो रहने भी दे सकते हो। तो मैं इसको उठा के आगे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, देखो, सिंस आई पास्ट, ठीक है, सिंस आई पास्ट 10+2, ठीक है, जब से मैंने 12 पास किया। आई हैव नॉट, ठीक है, आई हैव नॉट टच्ड या फिर आई हैव नॉट प्लेड, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। जब से मैंने 12वीं पास किया है मैंने क्रिकेट नहीं खेला है। तो इस तरीके का आप एग्जाम्पल देखने के पाओगे। ठीक है, क्लियर? ये V2 हो गया, और ये आपने हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली। दोनों बातें हो गई सही। ये बीच में भी लिख सकते हो, कह रहे कि जब से मैंने यार, जब से मैंने कुछ एग्जाम्पल ना, जब से मैं तुमसे मार खाया हूँ तब से सुधर गया हूँ। बोलते कह लो ना यार, जब से मैंने IPL के दौरान, या ऐसे कहता है जब से मैंने इन फैंटेसी ऐप्स में पैसे लगाए हैं तब से मैं एकदम पगला गया हूँ। बोलते ना कि जब से तुमसे मिला हूँ तब से नींद नहीं लग रही है। हाँ, बोलते ना ऐसे, जब से तुमसे मिला हूँ, सिंस आई मेट विथ यू, सिंस आई मेट विथ यू, जब से तुमसे मिला हूँ, या कहते हैं जब से उसको देखा हूँ, हाय तब से किसी और को देखने का मन नहीं कर रहा। ऐसा बोलते हैं ना, सारे लोगों की फीलिंग ऐसी ही है ना। जब से तुमसे मिला हूँ तब से नींद नहीं लग रही, ऐसा बोलते हैं ना, जब से तुमसे मिला हूँ तब से नींद नहीं लग रही है। तो सिंस आई मेट विथ यू, मैं सोया ही नहीं हूँ। जब से तुमसे मिला हूँ तब से सोया ही नहीं हुआ भाई। आई हैव नॉट स्लेप्ट, सोए नहीं हो तो कुछ देर पढ़ लिए होते। क्यों? सोए नहीं हो तो कुछ देर पढ़ लिए होते, अभी नींद लगने लगता। सबसे बढ़िया पॉइजन, सबसे बढ़िया क्या कहते हैं, नींद की गोली है। 4 बार ऐसे किताब उठा के रखो, कब पलट जाओगे बेड के ऊपर पता नहीं चलेगा, है ना। तो मेरी बात क्लियर है। गलतियां जो पूछी जाएंगी इन्हीं में, कभी यहाँ हैव ऐड कर देगा, यहाँ कभी सेकेंड फॉर्म कर देगा। तो स्ट्रक्चर वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, ये भी एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने कंप्लीट किया आपको। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखूंगा, वो सारे ही WH वर्ड के वर्ड्स रहेंगे, उनको लेके हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसको मिटा दो पहले, और वो रहेगा मेरी तरफ से आखिरी। नाउ वी कैन से दैट वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन की टॉपिक को हमने बेहतर और बेहतरीन दोनों कहेंगे, बेहतर और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया। तो अब जो पढ़ने जा रहे हैं उसको देख लो, सारे ही WH वर्ड वाले हैं। तो लिख देता हूँ कुछ, देखना। व्हेन लिखा है, वाई लिखा है, वेयर लिखा है, हाउ लिखा हुआ है, और कुछ है व्हेन, वाई, हाउ, हु वगैरह लिखते हैं, वो सब छोड़ दीजिए, है ना। बस इतना ही देखो। ठीक है, इतने में ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है, ये जो व्हेन होता है वो क्या करता है, टाइम को शो करता है। किसको करता है? टाइम को दिखाता है। और वेयर क्या करता है? प्लेस। हाउ क्या करता है? मैनर को दिखाता है। ये सारी बातें एक बार और चर्चा में आएंगी किसी टॉपिक में, बट यहाँ पे आप समझिए कि कब व्हेन लगेगा, कब वाई लगेगा। वाई को भी छोड़ दीजिए, व्हेन, वेयर और हाउ, ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं। कौन कौन पूछा जाता है? व्हेन, हाउ, वेयर, ये तीनों आपके चर्चा में हमेशा बने रहते हैं। पेपर में हमेशा कौन बना रहता है? व्हेन, वेयर और हाउ। ठीक है, ये टाइम को दिखाएगा,
ये प्लेस को दिखाएगा, ये मैनर को दिखाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले टाइम वाला एग्जांपल कराता हूं और देखना किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लिखा हुआ आई डोंट नो, आई डोंट नो द टाइम, ठीक है। आई डोंट नो द टाइम व्हेन, लिख सकते हैं व्हेन ही विल कम, ठीक है। व्हेन ही विल कम, व्हेन ही विल, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक ही हो गया। दूसरा वेयर वाला कर लेते हैं, जो कि हमें प्लेस के बारे में चर्चा कराएगा। जैसे सी डज नॉट नो दैट, सी डज नॉट नो दैट, दैट वेयर, वेयर वी हैव टू गो लिख सकते हैं, वेयर वी हैव टू गो लिख सकते हैं, या फिर वेयर ही लिव्स, सी लिव्स, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो वेयर रवि लिव्स, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड वाला, आई नो टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आई नो टू स्पीक इंग्लिश, ये हो गया मेरे भाई क्वेश्चन आपका, ठीक है। पार्ट अलग कर देता हूं। बताओ इन क्वेश्चनों में आप, ये आखिरी है क्लास आज की, ठीक है। आज की क्या, कंजंक्शन की ये आखिरी क्लास है। अगली टॉपिक आपको कंजंक्शन तो अब नहीं मिलेगा, अब कंजंक्शन के आपको इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ठीक है। जिन 50 क्वेश्चनों को आप लगाओगे और उसकी मैं सॉल्विंग भी कराऊंगा, लेकिन एक अगली टॉपिक स्टार्ट भी हो जाएगी, सॉल्विंग चलती रहेगी, ठीक है। सॉल्विंग चलती रहेगी, एक टॉपिक मैं शुरू करूंगा अपनी तरफ से। इन क्वेश्चनों में देखो लिखा, आई डोंट नो द टाइम व्हेन ही विल कम, कह रहा मैं नहीं जानता कि वह कब आती है। अब बताओ मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, जब ये व्हेन बोल रहा है मतलब ये कब बोल रहा है, तो टाइम की बात तो व्हेन खुद ही कर रहा है। तो कोई ज़रूरत है सेंटेंस में फिर टाइम लिखने की? ना जी ना सर। कैसे बोलते हैं, शर्मा के सब बोलते हैं ना जी ना, हाँ जी ना जी, चलो जी, उठो जी, बैठो जी, खाओ जी, पियो जी, है ना। तो आप क्या कहोगे, व्हेन के साथ सर यहाँ समय का बात अब नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार पहले भी आपने टाइम पे चर्चा कर ली है, क्योंकि व्हेन उसी को दिखाता है, टाइम को ही दिखाता है। क्रॉस कर लीजिए। अगला लिखा, सी डज नॉट नो या सी डजंट नो दैट वेयर रवि लिव्स। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको एक ही पेयर जोड़ना है। कभी भी सेंटेंस में दो टाइप के कंजंक्शन या दो टाइप के वर्ड का यूज नहीं करेंगे। आप कंजंक्शन ही सुनिए ध्यान से, ठीक है। कभी भी सेंटेंस में दो टाइप का कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। कभी भी सेंटेंस में दो टाइप के कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाएगा। इट मीन्स यहाँ से दैट को हटा दीजिए, क्योंकि प्लेस की बात सिंपल सी कह रहा है कि रवि कहाँ रहता है, ठीक है। रवि कहाँ रहती है गलत हो जाएगा ना, रवि कहाँ रहता है। तो सिंपल सा हो गया, सी डजंट नो वेयर रवि लिव्स, सी डजंट नो वेयर रवि लिव्स। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, आई नो टू स्पीक इंग्लिश, मैं जानता हूँ इंग्लिश बोलना। शाबाश, गुड, वेल डन, एक्सीलेंट, मार्वलस, सब कुछ। कह रहा है कि मैं जानता हूँ इंग्लिश बोलना, लेकिन मुझे ये बोलना है कि मैं जानता हूँ इंग्लिश बोलना, मतलब एक तरीके का मैनर हो गया। तो हम यहाँ एक वर्ड का यूज करते हैं। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में देखा गया है। बहुत कम लोग या कह सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट इसकी गलतियां करते रहते हैं। तो आई नो हाउ टू, यहां पे केवल बस इतना कर दो, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं जानता हूं इंग्लिश कैसे बोला जाता है। यहां अभी भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब ये रोशनी वहां की है, आओ दिखाता हूं रोशनी कैसे ये वाली जाएगी। एक सेकेंड। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना, मैं जानता हूं इंग्लिश कैसे बोला जाता है। क्लियर। अब देखना दोस्त, यहाँ से रिफ्लेक्शन गायब करने का तरीका एक ये हो सकता है, ये देखो ये हो गया कम, लेकिन वो जो ज़रूरत की चीज़ है वहाँ से थोड़ा सा करना पड़ेगा, लाइट वहाँ से बिल्कुल गायब हो जाएगी, है ना। चलो ये क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगला अब आपको 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे दिए जाएंगे जो आप कंजंक्शन के लगाएंगे,
और अगली टॉपिक आपकी पैसिव की शुरुआत। पैसिव आपको पता है 10 नंबर का पूछा जाएगा, इसलिए उसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। टेक केयर, जय हिंद।